नमस्ते दोस्तों। भगवान ने सही कहा है कि तू वही कर जो तू चाहता है, फिर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। लेकिन तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। इसके ऊपर से एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन अपने राज्य में टहलने के लिए निकले। टहलते टहलते उसकी नज़र एक साधु महाराज जो भिक्षा घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे उन पर पड़ी। वो दोनों उनके पास गए। फिर साधु को कहा कि आप क्यों भिक्षा मांगते हो? आज से आप भिक्षा नहीं मांगना। और ऐसा कह के फिर सोने के सिक्के की एक पोटली अर्जुन वो साधु को देते हैं। साधु खुश होकर घर चला जाता है कि चलो आज से मुझे भिक्षा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा सोच के वो घर जा रहा था तो बीच में एक लुटारे ने उन्हीं को लूट लिया और वो सोने के सिक्के की पोटली ले ली। फिर दुखी होकर घर गया और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर सो गए। दूसरे दिन फिर से भिक्षा मांगने के लिए वो साधु राज्य में गए। तभी श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से टहलने निकले और उनकी नज़र वो साधु पर पड़ी। साधु को देखकर उन्होंने सोचा कि साधु को कल तो हमने सोने के सिक्के की पोटली दी थी, आज फिर से वो भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। साधु को बुलाया और पूछा, क्यों साधु जी आज आप फिर से भिक्षा मांगने के लिए आए हैं? साधु ने जवाब दिया और सारी बात बताई कि कल लुटेरे ने उनकी सोने की पोटली लूट ली थी। फिर आज साधु महाराज को अर्जुन ने एक बहुत कीमती मोती दिया और साधु महाराज वो घर पहुंच गए। फिर वो मोती को छुपाने लगा कि कोई भी उसे चुरा न ले। फिर एक पुराना घड़ा दिखा, इसमें मोती को छुपा दिया और विश्राम करने लगे। फिर वो सो गए और उनकी पत्नी वो नदी के किनारे घड़े में पानी लेने गई थी। तो जो घड़े में पानी लेने गई थी वो घड़ा फूट गया, इसलिए घर पे जो पुराना घड़ा था वो लेने आई और जिसमें साधु ने मोती रखा था वो घड़ा लेकर वो नदी किनारे पानी भरने के लिए चली गई। फिर साधु की पत्नी को नहीं पता था तो वो मोती नदी के पानी में प्रवाहित हो गया। फिर जब वो घर लौटी तो साधु ने कहा कि ये तूने क्या कर दिया? इसमें मैंने बहुत कीमती मोती छुपाया था जो मुझे अर्जुन ने दिया था। फिर वो पछताने लगा। फिर दूसरे दिन फिर से भिक्षा मांगने गया। तब भी श्री कृष्ण और अर्जुन राज्य में टहलते थे और साधु महाराज को देखा कि आज फिर से साधु महाराज भिक्षा मांगने के लिए आ गए। फिर साधु को बुलाया और पूछा कि क्यों साधु जी आज आप फिर से भिक्षा मांगने के लिए आ गए? फिर साधु ने जवाब दिया कि कल ऐसा हुआ था तो आज फिर श्री कृष्ण भगवान ने 2 सिक्के साधु को दिए और वो घर जा रहे थे। तब उन्होंने सोचा साधु ने कि ये 2 सिक्के से मेरा क्या होगा। ऐसा सोचते सोचते वो अपने घर जा रहे थे। तभी उसकी नज़र एक जो मछुआरा जिसकी जाल में एक मछली फंसी हुई थी उसको देखा। फिर साधु ने सोचा कि ये 2 सिक्के से मेरा तो कुछ नहीं होगा, चलो मैं आज इसकी मदद कर देता हूँ। फिर मछुआरे के पास गया और कहा कि तू ये जाल में जो फंसी हुई मछली है उसको छोड़ दे, मैं तेरे को ये 2 सिक्के देता हूँ। तब मछुआरे ने वो 2 सिक्के ले लिए और जो मछली उसकी जाल में फंसी हुई थी वो साधु ने अपने पानी के कमंडल में रख दिया। फिर साधु वो मछली को लेके पानी में प्रवाहित करने चल पड़ा और जब भी साधु ने मछली को पानी में प्रवाहित किया तब वो नदी में से मोती साधु के कमंडल में आ गया। फिर साधु खुश हो गया तो वो मोती उसको मिल गया। फिर वो चिल्लाने लगा, साधु मिल गया मिल गया मिल गया करके। तभी वो लुटारा उसके पास से जा रहा था तो वो साधु के चरणों में गिर गया और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, ये आपके सोने के सिक्के जो मैंने चुराए थे, लूटे हुए थे, ये आप रख लो, लेकिन मुझे जेल में मत डालना, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी भी कुछ गलत नहीं करूँगा। ऐसा करके
वो लुटेरे ने सोने के सिक्के साधु को दे दिए। अब साधु के पास सोने के सिक्के भी आ गए और मोती भी आ गया। तो देखा दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम अगर किसी की मदद करने के बारे में सोचें तो हमारे कर्म अच्छे बनने के कारण हमारे पास खुशियाँ ज़रूर आती है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। थैंक यू।